हेलो, कैसे हो दोस्तों। आपका KVS का रिज़ल्ट आने को ही है। उससे संबंधित यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। आपकी जो वीकनेसेस हैं उस पर पूरा वर्क करवाया जाएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा उभारेंगे, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग क्या रहने वाली है? नंबर एक बात, ट्रेनिंग उन्हीं बच्चों की होगी जिनका सिलेक्शन होगा, या कहें तो इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स, यानी कि PRT, TGTs, PGTs एंड म्यूजिक टीचर्स की ये ट्रेनिंग होने वाली है, इंडक्शन। हाँ, कितने दिन की होने वाली है, क्या क्या रहेगा इसमें, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उन्हीं की ये ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट्स कौन? कैंडिडेट्स आप जिनका सिलेक्शन होना है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखो, आपकी ट्रेनिंग 3 फेजेज में होगी, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद जो आपको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपकी 10 डेज फेस टू फेस इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या रहने वाला है, आपकी ट्रेनिंग का टाइमिंग 9 बजे से, सुबह 9 बजे से और शाम को 5:30 बजे तक, 9 AM to 5:30 PM तक आपका पूरा डे ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग होने वाली है। सुबह योगा से लेकर बीच में टी ब्रेक, लंच ब्रेक और कहीं तो डिस्कशन वगैरह सब कुछ रहने वाला है। हाँ, इसमें आपको पहले दिन ही बता दिया जाएगा कि आपको 5 सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, इंग्लिश एंड कहें तो EVS और कहें तो साइंस, या साइंस कहें या सोशल साइंस कहें, SST और साइंस और हिंदी में अपने टॉपिक तैयार करने के लिए बोल दिया जाएगा पहले दिन ही। जो आपको ट्रेनिंग के फेस टू फेस जो 10 डे की ट्रेनिंग है इसके 6th और 7th डे में यूज़ करना है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग चलेगी। आपकी कहें तो स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कहें तो टीचिंग स्किल्स, इस पे पूरा वर्क करवाया जाएगा। आपके टेस्ट लिए जाएंगे फेस टू फेस। आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा या कहें तो आपका ट्रेनिंग का जो हेड होगा वो आपको डिसाइड नहीं करना, वो KVS डिपार्टमेंट खुद डिसाइड कर देगा कि कौन कौन आपकी ट्रेनिंग के हेड होंगे। हाँ, वो आपके साथ रहेंगे एज ए मेंटर। आपकी जो वीकनेसेस है उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद 6ठे और 7वें दिन यानी 6th और 7th डे आपकी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है मैंने बताया, इन सब्जेक्ट्स पर आपको KV के स्कूलों में ले जाया जाएगा। 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। कितने ग्रुप बनाए जाएंगे? 5 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। और इन 5 ग्रुप्स में 5 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। 8 स्टूडेंट इस ग्रुप में होंगे, यानी कि 8 कैंडिडेट होंगे। 5 ग्रुप बनाए जाएंगे और 5 डिफरेंट KVs में आपको भेजा जाएगा। KVs में भेजने के बाद आपको दो कहें तो क्लास जो वहाँ रेगुलर टीचर अपॉइंट है या कहें तो एक्सपर्ट टीचर, उसकी 2 क्लास आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पढ़ाना भी होगा। आपकी क्लास भी ऑब्जर्व होंगी। आपकी क्लास ऑब्जर्व होंगी। जो टॉपिक दिए गए हैं आपको 2 टॉपिक, किसी भी इन सब्जेक्ट्स में से टॉपिक आपको अलग अलग क्लासों में पढ़ाने हैं। ये जो आपको फर्स्ट डे बता दिया जाएगा ना, उन टॉपिक को आपको 2 डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाना होगा और वहाँ रेगुलर टीचर या कहीं रिसोर्स पर्सन या जो आपके लिए मेंटर अपॉइंट किए जाएंगे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे क्लास में कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे क्लास को हैंडल कर रहे हो, वो चीज़ें होंगी। और सेकंड हाफ में ये आपका फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। सेकंड हाफ में आपको वहीं इकट्ठा होना है, अपनी ट्रेनिंग सेंटर पर इकट्ठा होना है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। क्या कमी रही, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर बात होगी। और 7th डे 6th डे का
फिर से रिपीटिशन होगा, फिर आपको केवी के स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ाना है, फिर आपकी जो भी मतलब कमी है पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो फिर डिस्कशन होगा सेकेंड हाफ में। 6 और 7 डे आपका शेड्यूल रहने वाला है। ऐसे ही 10 डे की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें रिसोर्स पर्सन आपके हर फील्ड पर वर्क करवाएंगे, आपकी स्पीकिंग स्किल से लेकर आपकी टीचिंग स्किल में जो भी कहीं तो स्टेजेस आने वाले हैं उन पर अच्छे से ट्रेनिंग होगी 10 दिन। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आपको जो आपके अथॉरिटीज़ होंगी उनके द्वारा जहाँ भी वैकेंट सीट है केवी की वहाँ आपको टीचिंग के लिए भेज दिया जाएगा विद रेफरेंस कि इस कैंडिडेट की इस फील्ड पर ये वीकनेस है, इसको ऑब्जर्व किया जाए टीचिंग के दौरान। आपको वहाँ फिर टीचिंग करनी पड़ेगी। आपको एक या दो पीरियड आपको जो रेगुलर क्लास मिलेगी उसमें जो रेगुलर टीचर है उसकी पढ़ाई को देखना है, ऑब्जर्व करना है कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे क्लास को हैंडल किया जा रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे 2 पीरियड, यानी कि 2 पीरियड आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ आपका फिर से इवैल्यूएशन होगा। आपकी 1 या 2 क्लास हो सकता है, 1 हो सकता है 2 भी, इसको ऑब्जर्व करेंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रिसोर्स पर्सन में भी, या एक मेंटर आपके लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। आपके ग्रुप के लिए एक मेंटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। मेंटर कह सकते हो, आपका गाइड कह सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस टीचर होगा या फैकल्टी होगी या रिसोर्स पर्सन होगा, वो मेंटर आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा 1 मंथ के दौरान। क्या जो रेफरेंस आई थी, कहाँ से 10 डे की फेस टू फेस इंडक्शन ट्रेनिंग से जो रेफरेंस आई थी कि इस कैंडिडेट की ये कमी है, कहाँ इसने सुधार किया, कैसा सुधार किया, क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या स्टेज है, इस 1 मंथ के दौरान जो आपने परफॉर्मेंस दिया उसको इस केवी स्कूल का प्रिंसिपल रेफरेंस, या कहें तो आपको जो ट्रेनिंग का 1 महीने का जो आपका पीरियड था उसमें आपकी क्या टीचर के रूप में क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या कमियां रही, वो पूरी और मेंटर दोनों मिलके आपके पर्सनैलिटी, आपकी टीचिंग के ऊपर जो भी वो फाइल होगी वो दोबारा से यहाँ जो आपकी 3rd फेज की ट्रेनिंग है 6 डे की जो ट्रेनिंग होगी, यहाँ दोबारा से विद रेफरेंस विद कहें तो कमेंट्स यहाँ भेज देंगे। किसके पास? ट्रेनिंग डायरेक्टर के पास या कहीं रीजनल डायरेक्टर के पास भेज देंगे कि इस कैंडिडेट में ये वीकनेसेस हैं या ये इनकी स्ट्रेंथ हैं। जो भी मतलब आपका जो बायोडाटा होगा, बायोडाटा कहें या आपकी जो ट्रेनिंग में जो आपने वहाँ दिया कहें तो पढ़ाया, वो पूरा यहाँ दोबारा से इंडक्शन में भेजा जाएगा डायरेक्टर के पास या कहीं तो कोऑर्डिनेटर के पास या कहीं को संचालक के पास। वो फिर आपकी दोबारा से ट्रेनिंग होगी 6 दिन की, और इसके 2nd और 3rd डे, इसके 2nd और 3rd डे आपको पहले स्टार्ट होगी आपकी जो टीचिंग साइकोलॉजी है या कहें तो स्टूडेंट जो भी मतलब आपकी ट्रेनिंग है वो जो रही स्कूल में उस पर दोबारा से वर्क होगा, फेस टू फेस होगा, आपके फिर से टेस्ट होंगे, आपके प्रेजेंटेशन होंगे, आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी, विद अ ग्रुप डिस्कशन होगा। वो 2 दिन चलने के बाद आपकी फिर दोबारा से 2 दिन आपकी दोबारा से फिर ट्रेनिंग होगी। आपको केवीज के स्कूल में दोबारा भेजा जाएगा। दोबारा भेजे जाने के बाद वहाँ फिर आपको पढ़ा के दिखाना हो, आपको ऑब्जर्व करने के लिए 2 पीरियड मिलेंगे। उन्हीं फर्स्ट डे में तैयार किए गए सब्जेक्ट्स पे आपको फिर क्लास देनी है। फिर वाइस प्रिंसिपल या कहें तो अन्य एक्सपर्ट टीचर या रिसोर्स फैकल्टी वो आपको फिर ऑब्जर्व करेगी, फिर आपको कमेंट दिए जाएंगे और उसके बाद कंप्लीट वापस आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर पे आना है। फिर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। लेकिन इस पर आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि जो आपका नियमित होने तक का समयांतराल है वो पूरी आपकी फाइल या सर्टिफिकेट के साथ जो आपका पर्सनल डाटा है वो जहां आप नियुक्त होगे, जिस स्कूल में, जिस केवी स्कूल में आप नियुक्त होने जा रहे हो उसके प्रिंसिपल के पास भेजा जाएगा। और वहाँ प्रिंसिपल हाँ, यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल है वहाँ
प्रिंसिपल आपकी रेगुलर इम्प्रूवमेंट को टाइम टू टाइम रीजनल डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर के पास भेजेगा कि इस कैंडिडेट की इस दौरान ये इम्प्रूवमेंट रही और इसी इम्प्रूवमेंट के आधार पर आपने जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो अच्छे से कंप्लीट किया, अपनी वीकनेसेस को अच्छे से स्ट्रेंथन किया या मजबूत किया, उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड कहें तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। हाँ, ये उन्हीं कैंडिडेट्स की होगी ट्रेनिंग जिनका सिलेक्शन होगा, यानी कि ये कैंडिडेट वही हैं जो नियुक्त होंगे। हाँ, इन कैंडिडेट्स का प्रोबेशन पीरियड क्लियर होने के बाद वो परमानेंट टीचर हो जाएंगे। नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।